बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। तो आज चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जिसका पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट मैंने 2.1 के अंदर क्लियर करवा दिया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंदर लगा दूंगा, वहाँ से जाकर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इस वाले नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर तो हम डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाएंगे तो उसको नेगेटिव के अंदर हम लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पहले नॉन ज़ीरो के अंदर डेसिमल को शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ तक। तो कितने डिजिट्स मूव किए मैंने, 1 2 3 एंड 4। तो उसको मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 के साथ कर देंगे। याद रखना है, अगर डेसिमल को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाया तो आपने पावर नेगेटिव लिखनी है, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ करवाते हैं तो पावर को पॉजिटिव लिखना है। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 734। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब जहाँ पर डेसिमल नहीं होता तो इसका डेसिमल हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर, यानी कि इसके आखिर पर, इस वैल्यू के आखिर पर। तो यहाँ से मैंने डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो के नियर करीब हमने शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ। तो कितने डेसिमल मूव करवाया, 1 2। तो मल्टीप्लाई 10⁻2 आ गई, यानी 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻2 के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब इस वाली वैल्यू को भी क्या करना है, 1 से बड़ा रखना है और 10 से छोटा रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल यहाँ मूव करवा देंगे तो वैल्यू 3.3 हो जाएगी। अब एक डेसिमल इधर मूव करवाया, यानी कि लेफ्ट से राइट मूव करवाया, तो पावर मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 आ गई। तो ये मल्टीप्लाई 10⁻3 इसी तरह आ गया। ठीक है, अब बेस सेम होगी तो पावर आपस में प्लस हो जाएगी। ये देखिए, बेस सेम थी, पावर प्लस कर दी, -1 + 3। इन दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू बच गई 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻2। ये अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डनरी नोटेशन, यानी कि ये अब जो आपके पास नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, आपने उसको ऑर्डनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने 2.1 के अंदर क्लियर करवा दिया है, तो आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ठीक है, 2.6 से मल्टीप्लाई 10⁻3 है। अगर तो पावर पॉजिटिव है तो हमने जो वैल्यूज़ यानी कि ज़ीरो अगर ऐड करने हैं वो हम करेंगे राइट साइड की तरफ, अगर पावर पॉजिटिव है। अगर पावर नेगेटिव होती तो हमने जो ज़ीरो ऐड करने थे वो करने थे लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी इस वैल्यू के दाएं तरफ, सॉरी बाएं तरफ हमने, यानी इधर ज़ीरो ऐड करने थे। अब वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने सिफर ऐड करने हैं इसकी इस तरफ। अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, 2 इसी तरह लिख लिया। अब पावर 3 है, इसको हम काउंट कर लेंगे साथ, इसको काउंट किया तो 1 और 2 ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻3 के अंदर था, इसको हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर यानी कि सिंप्लीफाई कर देंगे 2 6 और पावर 2600, ये आपका ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है। इसको भी हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। अब आपने जेहन में रखना है कि ये देखिए पावर नेगेटिव है तो हमने जो ज़ीरो ऐड, अब ये पावर, अब आपने जेहन में रखना है कि अगर पावर नेगेटिव है तो इसको यानी कि जो ज़ीरो हम ऐड करेंगे वो इसकी लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हमने काउंट कर लेना है, इस वैल्यू को काउंट करके, और पावर 4 यानी कि 4 डिजिट्स हमने मूव करवाना है। तो इसको काउंट कर लिया, ये हमारा 1 हो गया, 2 3 एंड 4, यानी 3 ज़ीरो और ऐड कर देने और इसको काउंट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से डेसिमल इधर मूव करवाना है, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो ऐड करने हैं, तो लिखेंगे 0.008794, ये ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, इसको भी ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसको आपने काउंट कर लेना साथ और 5 ज़ीरो साथ ऐड कर देने। देखें, ये मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 5 ज़ीरो साथ ऐड कर दिए और ये डेसिमल यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमेटिक फॉर्म। अब इन क्वेश्चंस को भी मैंने 2.2 के अंदर क्लियर कर दिया है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं वहाँ पे लगा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पावर के अंदर वैल्यू दी हुई है तो आपने इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट पहले आपने लिखना है, कन्वर्ट इनटू द लॉगरिथमेटिक फॉर्म।
अब उसके बाद log लिखना है, ये वाली वैल्यू बेस ही रहेगी, बेस आ गया, इनकी आपने पोजीशन चेंज कर देनी है, इनकी आपने 7 और 2187 के साथ, यानी इसकी इसके साथ पोजीशन आपने चेंज कर देनी है। अब मैंने इसको इधर लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया, यानी कि ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, a की पावर b है इज इक्वल टू c। अब जब मैंने कन्वर्ट किया लॉग के अंदर, सबसे पहले लॉग लिखा, अब ये वाली बेस है तो मैंने लिख दी लॉग की बेस a, और इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, c इज इक्वल टू b। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 144 है। सबसे पहले मैंने लॉग लिखा है, ये वैल्यू बेस थी, मैंने लॉग की बेस बना दी, इनकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, यानी 2 को इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपने क्या करना है, लॉगरिथमेटिक वैल्यू दी हुई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने 2.2 के अंदर दे दिया, तो आप वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लॉग बेस 4 है 8 इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले आपने इसको ना कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपने पहले लिखना है कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें ये बेस ही रहेगी, 4 इधर आ गया, अब मैंने x को, ठीक है, x को 4 की पावर बना देना है और इसको इसकी जगह पे ले आना है। ठीक है, आपने क्या करना है, 4 इसी तरह लिख लेना है, इस तरह, ये देखें 4 इसी तरह लिख लिया, बेस लिख ली। अब इसको पावर के अंदर लिख देना है, x को पावर के अंदर और 8 को उसकी जगह पे लिख देना है, 4x इज इक्वल टू 8। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, आपने बिल्कुल अब ऐसे ही करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है log a 729 इज इक्वल टू 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल आपने लिखना है कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 9 इसी तरह आ जाएगा, 9 बेस है तो बेस ही रहेगी, अब 3 को पावर के अंदर लिख देंगे और इसको 3 की जगह लिख देंगे, 729। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 3 है log 4 10 टू 4 इज इक्वल टू 5। इसको पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के, पहले आपने इसको कन्वर्ट करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब लिखिए 4 इसी तरह लिख लिया, अब 5 को मैंने 4 की पावर बना दिया, इसको मैंने 5 की जगह पे लिख दिया, अब ये कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला क्वेश्चन है log 9x इज इक्वल टू 0.5। तो सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब ये बेस थी, बेस ही रहेगी, इनकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, 0.5 इसकी जगह आ गया और 0.5 की जगह x आ गया। ठीक है, अब 0.5 किसके इक्वल है, 0.5 1/2 के इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह 1/2 लिख लिया। ठीक है, अब 9 का मैंने एलसीएम लिया, 9 की एलसीएम जब लिया तो उसकी बनती थी 9 का एलसीएम 3 पर गया और 3 1 पर, यानी इज इक्वल टू 3 की पावर 2। ठीक है, तो मैंने 9 की जगह 3 की पावर 2 लिख लिया ब्रैकेट, उसके बाद 1/2 इसी तरह आ गया इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब 2 से कट गया, पीछे बच गया 3 इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकल आई। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या किया है, 1/3 इसी तरह लिख लिया, 1/9 सॉरी 1/9 है, इसका मैंने एलसीएम लिया, 3 की पावर 2 आ गया, 3x इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 27 का एलसीएम लिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आती थी 27 3 9 पर जाता है और 3 3 पर और 3 1 पर। ठीक है, तो यानी 3 की पावर 3, तो मैंने 27 की जगह 3 की पावर 3 लिख लिया है। उसके बाद मैंने कोशिश की कि बेस सेम हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया इसके बराबर लाने के लिए, इसके बराबर लाने के लिए मैंने किया, इसको मैंने इनकी यानी पोजीशन चेंज कर दी। इसके बराबर लाने के लिए मैंने क्या किया, इनकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, 3 ऊपर चला गया तो पावर जो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब पावर नेगेटिव के अंदर जैसे ही कन्वर्ट हुई, ये बेस और ये वाली बेस सेम होगी, ये बेस और बेस सेम होगी। ठीक है, अब -2 को मैंने बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 और 3 हो गया -6x। ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इसी तरह आ गया। जब बेस सेम थी मैंने बेस को कैंसिल कर दिया, अब ये दोनों यानी ये वाली वैल्यू के इक्वल है। अब -6x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू निकालनी थी, -6 इधर आकर डिवाइड का हो गया, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, ये 3 1 पर गया और 3 2 पर गया, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1/32 2x इज इक्वल टू 64। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने। ठीक है, 1/32 था, तो मैंने इसको जब पावर के अंदर लेके आया तो 2 की पावर 5 आ गया। ठीक है, जब इसका हम ऐसे एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये 2 जाएगा 16 पर, 2 गया 8 पर, 2 गया 4 पर
और 4 2 पर और 2 1 पर। अगर इनको मैं इकट्ठा करूँ इनकी पावर कितनी बनती है 1 2 3 4 5। तो मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया, यानी कि 1/32 जो है यानी 32 है वो 2 की पावर 5 के इक्वल है। तो मैंने 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख दिया। 2x इसी तरह रहा 2 6। अब इसी तरह 64 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेस सेम की थी ना हमने, इधर भी बेस सेम करनी है। मैंने इनकी पोजीशन चेंज की, जैसी पोजीशन इसको यानी कि 2 को ऊपर लेके गया तो ये पावर -5 के अंदर हो गया, पॉजिटिव थी माइनस के अंदर कन्वर्ट होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -10x आ गया इज इक्वल टू 2 6। जब बेस और बेस सेम थी, बेस बेस को मैंने कैंसिल कर दिया, -10x इज इक्वल टू 6 आ गया। उसके बाद x की वैल्यू निकालनी थी, x इधर ही रहेगा, -10 नीचे आकर डिवाइड हो गया 6 के। ठीक है, अब मैं इनको अगर सिंप्लीफाई करूँ, ये 2 गया 3 पर और 2 गया 5 पर, यानी कि -3/5 x की वैल्यू निकल आई है।